बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने नगर के मीनाक्षी चौक पर फूका सरकार का पुतला, तो पुलिस ने भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ नूरा कुश्ती कर दिया अपने फर्ज को अंजाम। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के मोहल्ला रामला टिल्ला से नकली नोट बनाने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रैदासपुरी निवासी युवक की आंख से पत्थर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चिकित्सक ने बताया हाथ की सफाई। शनिवार को एक घायल को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिजनों ने पुलिस से लगाई युवक के साथ मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार। काफी दिनों से चल रहे गोड़िया मठ प्रकरण में भाजपा पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की मठ संचालक को धमकी देने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान संगठनों से केंद्र सरकार का पुतला दहन कर सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों का विरोध करने का आह्वान सभी संगठनों से किया गया था। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर में भी नगर के मीनाक्षी चौक पर भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा भाकियू नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में जहां भाकियू कार्यकर्ता सरकार का पुतला दहन कर रहे थे, वहीं पुलिस के एक उपनिरीक्षक व सिपाही हंसकर भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ नूरा कुश्ती करते नजर आए, जिससे साफ तौर पर प्रतीत हो रहा था कि पुलिसकर्मी पुतला दहन रोकने से ज्यादा सिर्फ रस्म अदायगी में लगे हैं, क्योंकि पुतला दहन रोकने का प्रयास करना उनकी ड्यूटी है, लेकिन ड्यूटी भी तभी सफल हो पाती है जब वह मन लगाकर की गई हो, और ऐसा ही इस कार्यक्रम में भी हुआ। और पुलिस के भागीरथी प्रयासों के बाद भी भाकियू कार्यकर्ता सरकार का पुतला दहन करने में कामयाब रहे। पुतला दहन के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू नगर अध्यक्ष शाहिद आलम ने बताया। देखो, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रोग्राम जारी किया है। उस प्रोग्राम के तहत आज सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम था। वो पुतला हमने मीनाक्षी चौक पे पूरी सफलता के साथ फूंक दिया। प्रशासन ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने नहीं, आप लोगों ने सबने देखा, हमने फूंका पुतला। लेकिन लोग जो हुई है प्रशासन के साथ धक्कर उसकी हुई है। ये तो होता ही रहता है। प्रशासन दरअसल में इस सरकार की कठपुतली है। प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, कठपुतली बनी हुई है। उनका वो जो काम है वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। तो सरकार का पुतला दहन क्या वजह रही? देखो, ये मैंने बताया, एक हमारे जो हाईकमान है संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके प्रोग्राम में ये शामिल था। उनका आदेश हुआ हाईकमान का, हमने वो काम किया है। अब 18 में ट्रेन रोकेंगे। 18 में हम जगह जगह पूरे देश में ट्रेन रोकने का काम करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के मोहल्ला रामलीला टिल्ला से नकली नोटों के निर्माण कार्य में लगे 3 युवकों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से 200 व 500 रुपए के नकली नोटों के साथ साथ इस कार्य में प्रयोग किए जाने वाला प्रिंटर भी बरामद किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र के मोहल्ला रामलीला टिल्ला की गली नंबर 2 में स्थित एक मकान में कुछ लोगों द्वारा 200 व 500 रुपए के नकली नोटों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी करते हुए मौके से 3 युवकों अनमोल, अनिकेत व दीपक को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से 12,200 रुपये मूल्य के नकली नोट व एक कलर प्रिंटर भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक 1 लाख के असली नोटों के बदले 3 लाख के नकली नोट देने का लालच देकर इन नोटों को चलाते थे। युवकों द्वारा
किन लोगों को नोट दिए गए हैं, इसके विषय में भी पुलिस जांच कर रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने बताया। वाली पुलिस को एक सूचना मिली थी, एक इनपुट मिला था कि कुछ लोग नकली नोट बनाने का जो काम है वो कर रहे हैं। इसमें कोतवाली पुलिस ने उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पहले उस एक व्यक्ति की निशानी पे फिर 2 व्यक्ति अन्य जो उसके साथी थे वो गिरफ्तार किए गए। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से तकरीबन 12,500 रुपये के नकली नोट, जो कि ये लोग, इनके पास पूरी सामग्री बरामद हुई है जो ये लोग छाप रहे थे वहाँ पे। इनको मौके पे छापते हुए पकड़ा है, जिनमें कि एक का नाम अनमोल है, एक का नाम अनिकेत है और एक का नाम दीपक है। काम करने का तरीका क्या था सर? काम करने का तरीका इनका ये था कि इनके पास कुछ पेपर्स भी मिले हैं, पेपर हैं और उन पर केवल डाई प्रिंट है। ये लोग उसके नोटों के बीच में उस पेपर को रख के गड्डियाँ बना के लोगों को चीट भी करते हैं और नकली नोट छाप के जैसे लोगों को लालच देना कि एक का 3 दे देंगे, 50,000 के 1.5 लाख देंगे, इस तरह से भी ये लोग काम करते हैं। कब से लोग काम कर रहे हैं और कितना रुपया नकली मार्केट में पहुँचा सकते हैं? अभी तक जो जानकारी मिली है इन लोगों के अनुसार 6 से 7 महीने इनको हुए हैं इस तरह का काम करते हुए और ये लोग उसको लगातार छाप रहे हैं। अभी जो जानकारी में इस तरह का कुछ इन्होंने नहीं बताया है। इनके कथनानुसार है कि हम अभी मार्केट में इनको उतारने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उतार नहीं पाए हैं, परंतु इस बिंदु पे हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं कि क्या इन्होंने इस तरह का पैसा कहीं मार्केट में उतारा। अभी 3 लोगों की जानकारी मिली है, आगे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इनके लिंक हो सकते हैं। हो सकता है अन्य जगहों से, अन्य गिरोह से भी इनका संबंध हो। सर, ये नोट छापने वाला पेपर कहाँ से लिया करते हैं? नोट छापने वाला कोई स्पेशल पेपर नहीं है, जो सिंपल फोटो स्टेट का A4 साइज का, A6 साइज का जो पेपर है उसी पे लोग छाप रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई है, परंतु जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने अन्य प्रदेशों में भी, आसपास के और अन्य जनपदों में हमने सूचना भेज दी है। इस तरह के जो भी मामले जानकारी में आएंगे उनसे भी हम लोग रिकवरी की बात की जाए सर? रिकवरी अभी हमारे पास 12,500 रुपये तो इन्होंने जो छापे हुए हैं कंप्लीट हैं वो बरामद हुए हैं और अन्य काफ़ी जो अध छपे नोट हैं उसकी सामग्री है वो सब बरामद हुई है। पिछले कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की आंख से पत्थर निकलने का दावा किया जा रहा है। आंख से पत्थर निकलने की इस वीडियो को कुछ ही समय में हजारों लोगों ने देख डाला। जब हमारी टीम को इस वीडियो के विषय में जानकारी हुई तो हमारी टीम इस पूरी घटना की पड़ताल करने हेतु मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रैदासपुरी पहुंच गई, जहां के निवासी युवक राहुल की आंख से पत्थर निकलने की बात वीडियो में बताई गई थी। जब हमारी टीम राहुल के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने बताया कि लगभग 3 दिन पूर्व युवक की आंख से पत्थर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। हमारी टीम के सामने ही एक परिजन द्वारा युवक की आंख से पत्थर निकालकर दिखाया भी गया। ये देखो जी, बाबा आराम से हिलना अनि और चीज लगेगी। नहीं भैया, खोल नहीं पा रही आँख पूरी यार। बस इस पे गिरी कहीं को, इस पे आराम से। वहीं इस विषय में परिजनों का कहना था कि उनके द्वारा युवक को नेत्र विशेषज्ञ को भी दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने यह मर्ज अपने बस से बाहर होने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। संजय, कहाँ के रहने वाले आप? रैदासपुरी के। क्या मामला है? लड़के की आंखों में से पत्थर के टुकड़े निकल रहे हैं। भैया पता नहीं लग पा रहा इस बात का। कैसे निकल रहे? कैसे आपको पता लगा? कैसे निकले? उसकी आंख में चुभन हुई ना, तब बताया। मेरी आंख में कुछ गिर गया, निकले तो पत्थर थे वे। कितने अभी तक कितने पत्थर निकल रहे? कब की घटना है? परसों की घटना है। तो आपने क्या डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखाया? हाँ जी, दिखाया। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने मना कर दिया, कह दिया कि हमारे बस का नहीं है। तो क्या बोल रहे डॉक्टर कि हमारे बस का नहीं है? हाँ जी। तो फिर आप इसे लेके क्या गए? डॉक्टर जब मना कर दिया फिर वो कहीं नहीं दिखाने कुछ? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए थे, डॉक्टर नहीं मिल पाए। अच्छा, तो अब आप लोग क्या करते हो? कुछ भी नहीं कर रहे, घर लेकर आगे। अपने प्रशासन से भी गुहार लगाए थे कि हमारी मदद करें? ये भी लोग कुछ गवाही नहीं आई हमारी। आशीष है। क्या नाम है आपके भाई का जिसके आंख से पत्थर निकले? ये दोस्त है मेरा, राहुल है नाम। क्या पूरा मामला है बताइए। ये परसों 9 बजे से इसके आँख से पत्थरी निकालनी चालू हो गई। ये कह रहा था भाई इनको आँख में प्रॉब्लम है, मुझे लाल सफ़ेद काली लाल हर
तरह की पथरी निकल रही है। अभी आपको दिखाई है भैया ने उसने। तो कितने अभी इतना समय हो चुका, आप इसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए? डॉक्टर के ले गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इनको हमारे बस से बाहर है ये। तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई मदद नहीं, कुछ नहीं हो पाया उससे। तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया, अभी तक ऐसे इसकी आँख से पथरी जी अभी तक निकल ही कितने रही है। समय में निकलती है पथरी? हर 2-3 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद, इतना टाइम है और इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, निकल जाते हैं। जी जैसे एक दिन में कितनी पथरी निकल जाती है? निकल गई होंगी कोई 50-50 के आसपास। 50 के आसपास में पथरी निकल। जी तो क्या होता है जब उसकी आँख से पथरी निकल? आँख से दर्द होना चालू होता है, 2-3 मिनट बाद बाहर आ जाती है और दर्द 2-3 मिनट बाद वहाँ वो दर्द महसूस नहीं कर पाता, इतना होता है ज़्यादा। या तो बंद रहेगी या एकदम खुलेगी तो काफ़ी दर्द होगा, चुभन होगी इस हिसाब से। वहीं इस विषय में जिला चिकित्सालय के एक चिकित्सक का कहना है कि चिकित्सा विज्ञान में ऐसा होना असंभव है तथा युवक हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को बहका रहा है। एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक लड़के के यहाँ से पत्थर निकल रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। वो लड़का आया था, हमने भी देखा था, उसने एक हल्का सा पत्थर दिखाया, उसके बाद उसने कहा 5-6 मिनट में निकलेगा और वो बार बार आँख में हाथ लगाने लगा। हमने उसको मना किया, 35 मिनट तक हम बैठे, कोई पत्थर नहीं निकला और ऐसा संभव है नहीं। ऐसा कोई मेडिकल साइंस में ऐसी बात नहीं है कि कोई पत्थर आँख से निकले। तो ऐसा है या कुछ नहीं? जैसे वो दिखा रहा है कि हर पत्थर वो दिखा नहीं रहा है। मुझे जो लगता है वो छोटा सा पत्थर है जो आँख में रख लेता है वो, और वही दिखा देता है उसको। जैसे सोशल मीडिया पर बहुत आज से वायरल हो, दिखाई दे रहा है कि पत्थर आँख से दिखा। नहीं, वो उसको रखता है, वो इम्प्लांट करता है, वो पत्थर रखता है और उसको निकालता है वो। तो ऐसा हो नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापाड़ में निवास करने वाले कुछ लोग अपने साथ एक घायल व्यक्ति को लेकर कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा क्षेत्र के ही कुछ लोगों पर घायल के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई। पीड़ित पक्ष का कहना था कि घायल व्यक्ति मुजफ्फरनगर से मंसूरपुर के बीच टेम्पो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ दिनों पूर्व कुछ टेम्पो चालकों ने मीनाक्षी चौक पर हुए विवाद के दौरान पीड़ित के सर में लोहे की रॉड मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित के परिजनों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी पीड़ित पक्ष पर फैसले का दबाव बनाने लगे। वह पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण पीड़ितों को अपनी गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय आने हेतु विवश होना पड़ा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए घायल की पत्नी ने बताया। परवीन जी बताइए क्या मामला है, कहाँ का मामला है? ये टेम्पो अड्डे पे का मामला है यार। क्या नाम कह रहे, उन्होंने ना मेरे मियाँ के वो मारा लोहे का उठा के। 9 दिन हो गया, रात कोई भी वो नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। टेम्पो कौन से अड्डे का मामला है? यही का ये मीनाक्षी पे का मंसूरपुर अड्डे पे का। अच्छा जी, क्या मतलब क्या हुआ, क्या घटना हुई? ये टेम्पो अड्डे चला रहे थे, एजेंट पैसे मांगे ना, इन्होंने कोई बात कह दी होगी तो उन्होंने ना पीछे से इनके वो मार दिया लोहे का 12 किलो का उठा के। और हमने रिपोर्ट भी करी, उसका भी कोई वो नहीं होया। अब ना खर्चा वर्चा कुछ भी नहीं है देने का, हमारे तो केला ही कमाने वाला कोई भी नहीं है। और किराए पे रहे में बदमाश चढ़ा दिए थे, फिर भी कल भी बदमाश आए थे। जैसे आज आप कप्तान ऑफिस आए उसी हिसाब से मिले हो, तो उन्होंने किस तरह का मतलब आपको आश्वासन दिया है? नहीं मतलब वैसे तो कुछ नहीं होया अभी तक। सीओ साहब मिल के गए आपसे जी, उन्होंने क्या कहा आपको? वे तो यूँ कह रहे कि हम उन्हें कार्रवाई होगी कि पकड़कर अंदर डाल देंगे। मुकदमा दर्ज हो गया है जी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर आए जी। उनकी कैसी हालत है? ऐसी हालत है जैसी थी, उससे भी ज़्यादा ही हो रहे अब तो। दिल्ली तक जवाब दे दिया जी, मेरठ भी जवाब दे दिया। कितने टांगे वगैरह हैं? इनके 17 टांगे भरे हुए हैं। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ता संगठन के जिला मंत्री अमित कुमार धर्मा के नेतृत्व में कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा जनपद में काफी दिनों से चल रहे गोड़िया मठ प्रकरण में मठ के संचालक को धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ा रोष जताते हुए इस मामले के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग जिला प्रशासन से की। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि शुक तीर्थ स्थित गोड़िया मठ के संचालक स्वामी भक्तिभूषण जी महाराज को नगर के ही विकास पवार व संजीव संगम नामक व्यक्तियों द्वारा धमकी देकर आतंकित किया जा रहा है। इस प्रकरण में महाराज द्वारा उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा आज तक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिस कारण पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर संगठन के लोगों में काफी रोष है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अमित कुमार धर्मा ने बताया। अमित कुमार धर्मा, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा और एक सामाजिक संस्था है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उसका अध्यक्ष हूँ जी। जो आज कप्तान ऑफिस आए हो, क्या मामला है? ये एक गोड़िया मठ का प्रकरण आप चल रहा है बहुत लंबे समय से, और उसका अपने महाराज जी हैं गोविंद शक्ति भूषण जी, वो जमानत पर रिहा है और उसके बाद में 2 व्यक्ति ज़बरदस्ती उनके मठ में घुसते हैं, उनको आतंकित करते हैं
और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, उनको झूठे हथियारों में, झूठे केसों में फंसाने की बात वो करते हैं। तो उसे ही लेके जो प्रशासन की तरफ से FIR नामदर्ज हुई है, तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। उसे ही लेके हिंदू धर्म के हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, साधु संत हैं। अगर इस सरकार में भी उनकी सुनवाई नहीं होगी तो किस सरकार में होगी? तो कौन लोग हैं वो दोनों? उनका आप सब लोग जानते हैं, कोई विकास पवार है, एक कोई संजीव संगम है, वो उन दोनों के नाम उन्होंने नामदर्ज FIR की हुई है। तो अब तक कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई? अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसमें क्या चाहते हैं? उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, उनकी पहले गिरफ्तारी हो। कहीं ना कहीं वो जो महाराज जी हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसले की बात आ रही है, उनको उनके मठ में नज़रबंद किया गया है, वो बाहर निकलते हैं, उनसे पूछताछ ज़्यादा हो रही है, तो उसे भी लेके हम लोगों का एक मांग है जी। तो क्या कारण मानते हैं कि जो गिरफ्तारी नहीं हुई है, भाजपा सरकार है और आप भाजपा के ही सदस्य हैं? वो प्रशासन मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को बता सकता है कैसी क्या मांग रही, लेकिन हम लोग वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और साधु संत का स्थान वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में सर्वोपरि है। तो उस चीज़ को लेकर के हमारी मांग है, पुलिस प्रशासन से भी FIR है, नामदर्ज की हुई है, उनकी गिरफ्तारी हो और बाकी की कार्रवाई उसके बाद हो। अभी CO साहब को आपने ज्ञापन दिया है, जी, क्या आश्वासन है? CO साहब ने कहा है कि जो कानून की जो न्याय संगत जो धाराएं होंगी, जो कानून का जो काम करेगा, वो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें और उसमें कार्रवाई होगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने नगर के मीनाक्षी चौक पर फूका सरकार का पुतला, तो पुलिस ने भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ नूरा कुश्ती कर दिया अपने फर्ज को अंजाम। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के मोहल्ला रामला टिल्ला से नकली नोट बनाने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रैदासपुरी निवासी युवक की आंख से पत्थर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चिकित्सक ने बताया हाथ की सफाई। शनिवार को एक घायल को लेकर SSP कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिजनों ने पुलिस से लगाई युवक के साथ मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार। काफी दिनों से चल रहे गोड़िया मठ प्रकरण में भाजपा पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से की मठ संचालक को धमकी देने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग।